हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। उन्होंने विपक्ष में रह करके ये कहा था कि जाति जनगणना तो हम लागू करके रहेंगे। जो मैंने वायदा किया था इसी हाउस में, यहाँ हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे। आप जानते होंगे संसद में रोज उनकी बेइज्जती की जाती थी, किसी ने उनकी जात के बारे में बात की, आज वो चारों खाने चित है। अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। और ये नौकरियों में, एजुकेशन में गरीबी तबके के बच्चे जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, जिनको मौका नहीं मिलता अच्छे प्लेटफॉर्म पे, इस माध्यम से हर किसी को प्लेटफॉर्म मिलेगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी जैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, जनता का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, हमारे गरीबों का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। आज की आंधी, राहुल गांधी, आज की आंधी, राहुल गांधी, आज की आंधी, राहुल गांधी, हम क्या मांगे, राहुल गांधी, हम क्या मांगे, राहुल गांधी, अरे बच्चे मांगे, राहुल गांधी, अरे युवा मांगे, राहुल गांधी, अरे भैया मांगे, राहुल गांधी, अरे चाचा मांगे, राहुल गांधी, अरे दादा मांगे। राहुल गांधी, आज की आंधी, राहुल गांधी, आज की आंधी, राहुल गांधी। राहुल गांधी आगे हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिव्यांश और आप देख रहे हैं AHN न्यूज़ नागपुर। इस वक्त हम लोग महल के चिटनीस पार्क क्षेत्र में मौजूद है। आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर द रियल हीरो ऑफ इंडिया यानी ही भारतीय जनगणना के नायक राहुल गांधी, प्रासंगिक रूप से जो जनगणना है उसके चलते यहाँ पर आज हमारे साथ में ऑल इंडिया कांग्रेस महिला कांग्रेस कम्युनिटी के अध्यक्ष नैश नुसरत जी हमारे साथ में मौजूद है। आइए उनसे हम जानते हैं। मुझे बताइए कि ये जो जाति जनगणना है इसका उद्देश्य क्या है और भारत में इसका जो सामाजिक कार्य क्या किस प्रकार से होने वाला है? देखिए, मैं अखिल भारतीय महिला कांग्रेस बिहार कटिहार के अभी प्रभारी हूँ और यहाँ पे जो हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया वो कांग्रेस परिवार ने किया है। यहाँ पे हर विंग से लोग हैं, क्योंकि हम सबका अगर कोई हीरो है तो केवल और केवल राहुल गांधी है। उन्होंने विपक्ष में रह करके ये कहा था कि जाति जनगणना तो हम लागू करके रहेंगे। आप जानते होंगे संसद में रोज उनकी बेइज्जती की जाती थी, किसी ने उनकी जात के बारे में बात की, आज वो चारों खाने चित है। मैं उस बंदे का नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि वो राहुल गांधी के सामने एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। और जिस तरीके से मोदी जी तानाशाही कर रहे थे, पर नेता विपक्ष जितने मजबूत है, आज हमारे भाई हम लोग सब यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हम सभी लोग यहाँ पर एक यूनाइट होकर के इसलिए खड़े, बिकॉज द रियल हीरो ऑफ इंडिया अगर कोई है तो केवल और केवल राहुल गांधी। बिल्कुल बिल्कुल। एक जनता की तरफ से एक सवाल आया हुआ है, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि क्या जाति गणना के जो आंकड़े हैं उसको किस नीति के प्रभावित करेंगे और अगर किया तो किस प्रकार करेंगे? सॉरी, क्या कहा आपने? जाति जनगणना के जो आंकड़े हैं उसे प्रभावित करना है और अगर उसे प्रभावित आगे किया तो किस प्रकार करेंगे? देखिए, सीधी सी बात है, जैसे देश की जो पार्लियामेंट चलती है, देश की पार्लियामेंट में 90 सेक्रेटरीज हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है इस देश में? ओबीसी का ना। लेकिन कितने ओबीसी उस 90 जो सेक्रेटरी है वो है? ओनली 3। वो भी ऐसे डिपार्टमेंट में डाला है जिनकी हाँ या ना की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो जितनी जिसकी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। हमारा सेम सब्जेक्ट पूरा क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल। एक लास्ट सवाल एक और तरफ से जनता से आया हुआ है कि क्या जाति जो जनगणना है उससे भारत में जातिवाद की जो समस्या है वो प्रासंगिक रूप से कम होंगी या बढ़ेगी? देखिए, जाति जनगणना का जो सबसे पहला उद्देश्य है, जैसे मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया कि जिसकी जितनी संख्या उसकी हिस्सेदारी। नौकरियों में रिजर्वेशन चाहिए।
अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। हम मुस्लिम समाज को केवल 5% का एक रिजर्वेशन मिलता था एजुकेशन में, वो भी बंद कर दिया। तो आप मुझे बताइए आप क्या कर रहे हैं? देश सबका है, देश का संविधान जो है हम उस पर बिलीव करते हैं, और जितनी मतलब जिस तरीके से जनसंख्या होगी हम उसका समर्थन करते हैं। और ये नौकरियों में, एजुकेशन में गरीबी तबके के बच्चे जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, जिनको मौका नहीं मिलता अच्छे प्लेटफॉर्म पे, इस माध्यम से हर किसी को प्लेटफॉर्म मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैं एक आखिरी सवाल, जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, तो आप AHN न्यूज़ के माध्यम से क्या ऐसा प्रासंगिक जो मैसेज है वो पहुंचाना चाहती है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। किस प्रकार का मैसेज आप जानना जो चाहते हैं? बताया है जैसे जाति जनगणना के बारे में। जाति जनगणना के बारे में ऐसा है कि देश में देखो, राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ जनता के और हिंदुस्तान के जो आम जनता है उनके लिए हमेशा लड़ने के लिए खड़े रहते हैं। और जो भाजपा के ये नेता है, जो टुच्चे नेता है, इनको ना बोलने की तमीज़ है, ना इनको बात करने का लहजा है। उन्होंने संसद के अंदर में हमारे नेता राहुल गांधी की इंसल्ट करने की कोशिश क्या की, लेकिन हमारे नेता के घर के परिवार के संस्कार देखो, उन्होंने उनका जवाब अपने काम से दिया। उनको उनके वहाँ पर जिल्लत नहीं करा, उनको बेइज्जत नहीं करा। ये गांधी परिवार का एक सच्चा हिंदुस्तान का नेता है और गरीबों के लिए लड़ने वाली आवाज़ है। वो एक ही आवाज़ है, वो राहुल गांधी, जो देश का असली हीरो है। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों आप देख सकते हैं जिस प्रकार से जाति जनगणना को लेकर यहाँ पर जो जमावड़ा दिखा हुआ है कि राहुल गांधी एकमात्र उनके ऐसे हीरो है जो उन्होंने बताया है। प्रासंगिक रूप आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस प्रकार से जो की तैयारी है वो दिखी जा रही है। तो नागपुर महल क्षेत्र के चिटनीस पार्क से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ हरिव्यास, AHN न्यूज़ नागपुर। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है। तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज का सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं, सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।